और अब देखिए असम जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर आईएएफ विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग के दौरान वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया। क्रैश के बाद दो हिस्सों में विमान टूट गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई है। राहत और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और इस हादसे में देखिए एक जवान की मौत की खबर भी सामने आई है। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं उस जगह की जहां पर देखिए विमान हादसा हुआ है और ये विमान देखिए दो हिस्सों में टूट गया, जिसमें एक जवान की एक की मौत हो गई है और एक की हालत अभी थोड़ी नाजुक भी बताई जा रही है। भीषण आग लगने के बाद धुएं का गुबार किस तरीके से आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दिया। भारी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी वहां पर बनी हुई है और लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर क्रैश के बाद दो हिस्सों में विमान टूट गया और इसकी वजह से भीषण आग भी लग गई है। कई राहत और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि एक जवान की मौत की खबर भी सामने आई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें भी फौरन पहुंची हैं जैसे ही उन्हें जानकारी दी गई और राहत बचाव कार्य जारी है। असम के ब्यूरो चीफ चिंटू मोनी शेकिया हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। चिंटू, क्या अभी और जानकारी आई है? क्या ये पता चल पाया है कि ये विमान किस वजह से क्रैश हुआ है? हालांकि एक जवान की मौत हो गई है, ये जानकारी भी आई है। क्या इनपुट, क्या अपडेट है अभी? जी चित्रा, देखिए अभी तो कारण अभी कुछ भी बता नहीं सकते हैं क्योंकि वेदर के आप हिस्सा तो देखिए, वेदर भी अभी क्लीन है। जिस टाइम पे ये विमान क्रैश हुआ था उसी टाइम पे वेदर भी क्लीन था। तो इसका वजह क्या है अभी जल्दबाजी करना अच्छा बात नहीं है और बाद में पता चलेगा उसका क्या हुआ है, किस कारण से ये क्रैश हुआ। लेकिन आप देखिए जब लैंडिंग होने का टाइम हुआ था, लैंडिंग होने के टाइम पे ही एक क्रैश हुआ था और बाद में उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण वो विमान AN-32 वो विमान पूरा दो हिस्से में भाग हो गई और उसमें दो जवान था। तो जो जवान मतलब पायलट था, तो वो पायलट का एक का डेथ हुआ है और एक का भी अभी नाजुक स्थिति में है, उसका भी डेथ हो सकता है। ऐसा ही सिचुएशन अभी चला है और जोरहाट में आप देख लीजिए चारों तरफ से लोग घिरा हुआ है। तो वो क्योंकि एयरबेस था तो वो एयरबेस के अंदर में लोग भी है अभी, तो उसके कारण और किसी का कोई हादसे में किसी का घायल हो सकता है क्या, ये सब बात अभी बाहर नहीं आया है। लेकिन पूरा जानकारी अभी दे नहीं सकते है क्योंकि इसका वो चल रहा है कि देख रहा है लोग क्या हुआ है, इसका कारण क्या था, किस कारण से ये हादसा हुआ। तो ये हादसा के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा इसका रीजन जानने के लिए। लेकिन चित्रा, एक बात आप देख लीजिए कि भारत में जैसा इतना हादसा हो रहा है, एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट नहीं तो आप कोई एरोप्लेन, ये सब क्रैश वगैरह जो हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं तो कुछ तो कारण रहता ही है। अहमदाबाद का भी आप देख लीजिए कितना बड़ा हादसा हुआ था। फिर ऐसा क्यों होता है, ये बात सबको जानना बहुत जरूरी है और इसमें क्या है एक्चुअल पॉइंट, क्या है एक्चुअल रीजन, क्या है, तो वो सब जानने का अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इसमें अभी जारी चल रहा है कि क्या किस कारण से ये हादसा हुआ, उसी टाइम पे क्या हुआ था, पायलट को जो कांटेक्ट हुआ था वो कांटेक्ट अच्छी तरीके से हुआ कि नहीं, ये सभी बात अभी चल रहा है। तो बाद में पता चलेगा चित्रा एक्चुअल रीजन इसका क्या है। बिल्कुल कह सकते हैं, फिलहाल अभी ये जांच का विषय जरूर है जिसके बाद ये क्लियर हो सकता है कि आखिरकार विमान क्रैश क्यों हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।